कर्रे रानीबाग के निवासियों, एमसीडी वार्ड नंबर 60 के निवासियों, आपको शत शत नमन। आज हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि रानीबाग में राजनीतिक तंत्र और सरकारी तंत्र और एमसीडी की गुंडागर्दी की वजह से आप ये देखो मित्रों कि पिक एंड चूज पॉलिसी पे सिलेक्टिव तरीके से ये प्रॉपर्टियाँ एमसीडी की पूरी बिल्डिंग बन जाने के बाद सील करवा देते हैं यहाँ के नेता। इन नेताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर इनकी बात ना मानो तो एमसीडी के जेई एई एक्सीएन बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वर्क्स डिपार्टमेंट हो, चाहे सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ये कठपुतली की तरह नाचते हैं पार्षद के आगे। और अगर इनसे आपने अगर इनकी शर्तें नहीं मानी और यहाँ के लैंड माफिया की शर्तें नहीं मानी, क्योंकि हर राजनीतिक और पार्षद का कोई ना कोई लैंड माफिया से कनेक्शन है और ये बात आप पूरी दिल्ली में चेक कर सकते हो और आम जनता गवाह है। जब आप इनकी बात नहीं मानोगे तो ये तुम्हारी बिल्डिंग को सील करवा देंगे बनने के बाद, क्योंकि इसके पीछे इनकी गहरी साजिश होती है कि उसकी ये ब्लैकमेलिंग इसलिए करते हैं कि अगर बनने के बाद बिल्डिंग होगी तो उसका बनने का अगर बिल्डिंग को कानूनी तौर पे वो खुलेगी नहीं, सील उसकी सील करवा देते हैं। फिर रजिस्ट्रार में भी लाखों रुपये का खर्चा है इस चीज़ के लिए। ये धंधा चलता आ रहा है। अभी रिसेंटली 1/10/24 को A10 ऋषि नगर कैंपस सतीश मार्ग की बिल्डिंग सील हुई है, जो कांग्रेस नेता देवराज अरोड़ा और त्रिलोक पहलवान के बीच की है। ऐसे ही रानीबाग में कृष्णा मंदिर वाली गली में हमारी प्रॉपर्टी है जो 30/6/2008 से सील है। और आप ये देखो कि इतनी सारी बिल्डिंगें सील हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था। स्थानीय नेता मदन खुराना को, पंकज अरोड़ा को पुलिस ने अरेस्ट करके सरस्वती और थाने में ले भी गए थे, गाड़ी में बैठा के। अजय पहले एडमिनिस्ट्रेशन सदस्य हुआ करते थे और जो अब ACP हैं और सैनिक विहार 211 नंबर में रहते हैं, उनका भी मकान अवैध तरीके से बना हुआ है। ये चीज़ देखने वाली बात है कि इन नेताओं की और अफसरों की तो मौज है, लेकिन आम जनता पिस रही है। आज हमारा मकान 30/6/2008 से सील है और कभी भी जेई एई एक्शन से हम बात करना चाहते हैं, पार्षद से बात करना चाहते हैं तो उसके पास समय नहीं है। और जबकि मैं पार्षद के कार्यालय में जाता हूँ तो एयर कंडीशन वहाँ लगा हुआ है और कई ऐसे आपत्तिजनक व्यक्ति वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो क्या करा जाए ये बताया जाए। मैं इस वार्ड नंबर की जो उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, जब ये बिल्डिंग सील हुई थी, सुदेश भसीन, जो परलोक को सिधार गए और उनका बेटा भी परलोक को सिधार गया। लोगों की बदवाएं ये लोग ले रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, उससे पहले रोशन आहूजा था, तब ये रिश्वत का चलन शुरू हुआ था रानीबाग के अंदर लेंटर पर कमीशन का। उसके बाद देवराज अरोड़ा आए, तब भी ये प्रथा चलती रही और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी आगे। उसके बाद शशिधर जेतली आए, अब ज्योति अग्रवाल जी हैं, लेकिन आज तक भी ये रानीबाग में लेंटर की प्रथा नहीं टूटी। जबकि दिसंबर 2022 में आम आदमी पार्टी ने विशेष मुद्दा ये बनाया था कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के लेंटर कमीशन ली जाती है और हमारे को वोट दो तो ये बंद हो जाएगी। अब आप जाओगे संतनगर रोड के ऊपर बिल्डिंगें बन रही है मेन रोड की, कमर्शियल अवैध, एक बिल्डिंग में तो बेसमेंट भी है। रानीबाग मेन मार्केट में जाओ, 700 गज की बिल्डिंग टुकड़ों में बन रही है। रेरा को धोखा देने के लिए पेड़ भी काटे जा रहे हैं। पूरे रानीबाग क्षेत्र में एमसीडी में बहुत सारे पेड़ काटे गए लीगल और इलीगल तरीके से, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और जो आम जनता है, अगर वो अपना मकान बना रही है तो उसके ऊपर एमसीडी का बुलडोजर पहुंच जाता है, एमसीडी का अधिकारी पहुंच जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को सील करते हैं, लाखों रुपए की रिश्वत मांगते हैं। उसके बाद बिल्डिंग बनने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस दिल्ली सरकार के अंतर्गत में तो वो पैसे मांगता है। ये लूट कब तक चलेगी? भाजपा की और दिल्ली सरकार के अंदर जो इस तरह की लूट चल रही है कि पहले मकान बनाओ, फिर मकान बनाने के टाइम पे सब लोगों को रिश्वत दो, प्रोटेक्शन मनी दो, और फिर उसके बाद जो है बन जाने के बाद फिर उसको सील करवा देते हैं। फिर सील बनवाने के बाद फिर रिश्वत मांगी जाती है, सील खुलवाने के नाम पे ये तोड़वा दी जाती है। जबकि आप ये देखो कि इनमें से किसी भी नेता का ना तो रोशन आहूजा का कोई मकान सील हुआ, ना दुकान सील हुई, पूरी रानीबाग मार्केट बन गई। मेट्रो स्टेट वाला काम कर रहा है, ना इनको कोई दिक्कत है, ना संजय कुकरेजा को दिक्कत है, ना स्टार प्रॉपर्टी को दिक्कत है, ना चिंटू सानी को दिक्कत है जिसपे सीधा सीधा अजय पहल का है। चिंटू सानी बहादुरगढ़ में काम कर रहा है, वाराणसी में काम कर रहा है, ऋषिकेश में काम कर रहा है, देहरादून में कर रहा है, रानीबाग में कर रहा है, कैपेसिटी में, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये खसरों में हेराफेरी करते हैं, सेल टैक्स के नंबरों में हेराफेरी करते हैं, हाउस टैक्स की रसीदें भरते हैं उसमें हेराफेरी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है आम जनता को, जिसकी प्रॉपर्टी पे इनकी नज़र पड़ गई वो प्रॉपर्टी इनको देनी पड़ेगी, चाहे वो मंदिर हो। मंदिर तक इन लोगों ने नहीं छोड़े। मंदिर धार्मिक संस्थानों के तौर पर भी इन्होंने कब्जा बना लिया कानूनों में करके। इनके ही लोगों ने स्कूलों की ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है। ये लोग इतने आतंकित हो चुके हैं और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि वो दिन कब आएगा कि इन नेताओं के ऊपर, पार्षदों और इनके पतियों पे और इनके रिश्तेदारों पे लगाम लगे कि ये जो सील हो रही है, कैसे आप बताओ सील खुलेगी? 17 साल एक आदमी की ज़िंदगी का तुमने हिस्सा मार लिया। पहले सैनिक विहार के अंदर मकान कब्जा कर लिया और फिर वो कब्जा करने के बाद रानीबाग का मकान बनवा दिया, वहाँ पे पैसा लगाने के बाद उसको सील करवा दिया।
फिर आदमी 22 गज के मकान में आ रहा है, उसको सील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पुलिस से डकैती पड़वा दी। ये हाल है पुलिस और एमसीडी सरकारी तंत्र की कठपुतली है पार्षदों की। और साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक दिल्ली पुलिस का एएसआई यहाँ पे एक ग्लोबल किचन रेस्टोरेंट था, हमारे यहाँ से दालें और पनीर वगैरह और डेयरी प्रोडक्ट के सामान जाते थे, उसको इन्होंने लैंड माफिया के निर्देश के ऊपर उसको बंद करवा दिया। एएसआई अनिल, मैं तो चाहता हूँ कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और इस पूरे की जांच हो। उस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के इंद्रजीत से फ़ोन कराया, जो कि एमएलए बुधवार का चुनाव लड़ा है, सरस्वती यार में रहता है, और उसका भाई ब्रह्मजीत दिल्ली पुलिस का एसीपी है। रोशन कंसल भाजपा के नेता से फ़ोन कराया, नितिन अग्रवाल को, जो ज्योति अग्रवाल जी पिता है, उनके यहाँ से वो हस्बैंड है, उनसे मिलके भी आया। और उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों से डीसीपी ऑफिस में फ़ोन कराया। पुलिस खाना मंगा रही है प्राइवेट आदमियों से, पुलिस पैसा ले रही है, सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग हमारे पास। इस तरह का प्रयास जब तक रानीबाग क्षेत्र में चलेगा और दिल्ली के अंदर लड़ाई चल रही है भाजपा की, केजरीवाल की और कांग्रेस के बीच में, आप पूछने वाला हो कि ये भ्रष्टाचार लूट कब बंद होगी। कि आम जनता का पहले मकान, जनता मकान बनाया, तो उसको अगर लैंड माफिया की बात नहीं मानी तो आप सील करवा दोगे, बनने के बाद उससे पैसे मांगोगे, उसका फिर मकान तोड़वा दोगे, उसको रहने नहीं दोगे। और खुद जो है ये नेता जितने हैं, इनके मकान और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं लोग मेन रोड के ऊपर। अब पार्किंग को लेकर झगड़ा कर चल रहा है बहुत सालों से, अवैध पार्किंग चल रही है रानीबाग के अंदर, अवैध ढाबे रेस्टोरेंट नेताओं के चल रहे हैं और इनकी शय पे चल रहे हैं, क्लब चल रहे हैं, स्पा चल रहे हैं। कोई मैं समझ में नहीं आता, महिला शक्ति इस रानीबाग वार्ड नंबर 60 से जुड़ी हुई है, और मेरे को ये समझ में नहीं आ पाता कि अगर वो फिर पद पर रहने के काबिल भी नहीं है, अगर उनको ये नहीं पता कि कहाँ पे स्पा चल रहा है रानीबाग के वार्ड नंबर 60 के अंदर, कहाँ पे वेश्यावृत्ति चल रही है, कहाँ पे ऐसे अवैध क्लब चल रहे हैं, कहाँ पे रसोई गैस के सिलेंडर ब्लैक हो रहे हैं, कहाँ पे जो बम की तरह जो छोटे सिलेंडर होते हैं अवैध सिलेंडर वो चल रहे हैं, तो फिर पार्षद को भी कोई लगता नहीं है कि पद पे बने रहने का अधिकार है। और ना ही दिल्ली गवर्नमेंट के पदाधिकारी सत्येंद्र जैन जी जो जेल में, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव को सोचना चाहिए। और कांग्रेस सबसे ज़्यादा मौज कांग्रेस दे रही है। आप चले जाओ लाल बिल्डिंग वाली स्कूल के रोड के ऊपर 10 ट्रक खड़े हैं कांग्रेस के नेताओं के, इनको कोई बोल नहीं सकता। अगर आपने बोला तो इनके जो शासनकाल में IAS IPS जो नौकरी पे लगे हुए हैं, ये आपके ऊपर ये यहाँ पे आपको रहना मुश्किल कर देंगे, फर्जी मुकदमे दर्ज करा देंगे, फर्जी कंप्लेंट करके आपको जीना आराम कर देंगे। इतनी गुंडागर्दी रानीबाग में चल रही है। अभी भाजपा नेता के और ये आम आदमी पार्टी के रविंद्र गोगी और रंजन ठाकुर का झगड़ा सारे रानीबाग में फेमस हो रहा है। 15 से 24 जिस तरह से कांड इन लोगों ने किए हैं और पुलिस वालों ने जिस तरह से रोल निभाया, राजकुमार और कांस्टेबल सुमित ने, ये आप देखने वाली बात है कि कैसे रानीबाग के हालात हो गए। पुलिस किस तरह से कठपुतली बन के माफिया के हाथ में काम कर रही है। और अभी रंजन ठाकुर को एक्सपेल किया गया भारतीय जनता पार्टी से। ये चीज़ें देखने वाली बात है कि किस तरह से यहाँ रानीबाग में राजनीति चल रही है और जनता की समस्या वहीं की वहीं है। किसी किस्म का कोई भ्रष्टाचार, अगर एक रेडी वाला लगा रहा है तो उसको 15 आदमियों को रिश्वत देनी है और ये आज तक भी बंद नहीं है। प्रोटेक्शन मनी देनी जाती है, जैसे ऑर्गेनाइज गैंगस्टर क्रिमिनल लेते हैं, आज तक ये बंद नहीं है। पेड़ काटे जा रहे हैं, आप जाके कहीं भी कर लो। मैं आज आपको बता रहा हूँ, वीडियो लंबे हो रही है, बहुत सारे सबूत हैं। मेरी CBI से जांच की मांग है, रानीबाग के अंदर CBI जांच की मांग करता हूं। कितने पेड़ कटे हैं और कितने 2008 से, जब से हमारी ये बिल्डिंग सील हुई है 2007 से, तब से लेके आज तक की सभी बिल्डिंगों जाएंगे, कितनी बिल्डिंगें सील हुई, कितनी तोड़ी गई, कितनों को नोटिस दिया गया और कितनी बिल्डिंगें डीसील हुई। और मैं माननीय आदरणीय हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि वो भी इसकी रिपोर्ट मंगाए, गृह मंत्रालय भी रिपोर्ट मंगाए। और स्थानीय पार्षद ज्योति अग्रवाल जी, जो पहले पूर्व कांग्रेस की पार्षद थी, जिनको ये सारा पता है कि यहाँ पे क्या चलता है, उनके पतिदेव जो हैं नितिन अग्रवाल, जो पूरे दिन सब सारी जगह शामिल रहते हैं, हर जगह। मैं जिस दिन गया था उनके ऑफिस के अंदर एयर कंडीशन चला हुआ था, अंदर हुक्मचंद मीना बैठा हुआ था, मैंने वीडियो तक बनाई हुई है। और वहीं पर नितिन अग्रवाल जी बैठे हुए थे और कई बंदे बैठे हुए थे। मेरे साथ दिल्ली पुलिस का एक वो था ASI, और वो ग्लोबल किचन का जो मालिक था वो था, और ASI अनिल था जो सैनिटरी वाला, जिसने इनको खूब परेशान किया। और कई ऐसे माफिया प्राइवेट लोग थे जो उसके पीछे पड़े रहे। अब वो रेस्टोरेंट वहाँ से बंद करवा के वहाँ वड़ा पाव का एक वो दुकान खुल गई है और दूसरी तरफ डोसा कॉर्नर खोल दिया, और उस बंदे ने और जमीन एनक्रोच करके पक्का सीमेंटेड बना लिया। ये हालत रानीबाग थाने की चल रही है। मैं चाहता हूँ कि इसकी ओर सब लोग ध्यान दें, जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री रानी, जिंदाबाद।